ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे लाल डोरी में सिंगी या काली डोरी में सिंगी। तो बाबा जी की सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि दुद्धारी जी की कई लोग काली डोरी में सिंगी डालते हैं, कई लोग परंपरा अनुसार लाल डोरी में सिंगी डाली जाती है। लेकिन ये डोरियों का या इन रंग का क्या मतलब है? तो पहले सिंगी के बारे में बताया था कि सिंगी शिव का डमरू आनंद है, जो हम गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं। जब बाबा जी का जो मंत्र है आलख जप ओम नमः शिवाय, जब जो भी मंत्र जब हम करते हैं सतगुरु से प्राप्त करते हैं, जब बाबा जी का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उसका अभ्यास करते हैं इतना कि वो मंत्र हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है। तो अनहद नाद जो ओंकार है वो हमारे अंदर से उसी मंत्र के रूप में प्रकट होने लगता है। साधना करने के बाद जैसे धूने में त्रिशूल गड़ा रहता है, तो वैसे ही आलक इसमें जुड़ना और इसको जपने वाला साध्य मतलब बाबा जी जय शिव भोलेनाथ, और साधक जो जप रहा है और एक मंत्र, ये उसकी साधना। ये तीनों जब धीरे धीरे अभ्यास से एक होने लगते हैं तो हम आत्मा राम होने लगते हैं, अपने आत्मा के रूप में स्थित होने लगते हैं। तो अभ्यास कर करके जब हमें उसमें फिर आलक 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 सिद्धि प्राप्त होती है, हमारा वो मंत्र सिद्ध होता है, तो हमारे अंदर उस मंत्र का नाद प्रकट हो जाता है, अनहद नाद, और उसका प्रकाश जिसको कहते हैं कि दसम द्वार का रास्ता, ये दोनों आंखों के सेंटर में यहाँ से खुल जाता है। ये 9 खिड़कियां बाहर खुली हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छेद, 1 मुंह और मलमूत्र त्याग करने के लिए 2 छेद, और ये 9 खिड़कियां बाहर को खुली रहती हैं, जिसके कारण 84 लाख योनि का चक्कर है, आवागमन का चक्कर है भवसागर में। ये बंदरा इन्हीं इंद्रियों के विषयों को पूरा करता हुआ जब इन्हीं इंद्रियों को शरीर को सुखी करने के लिए ही अनंत जन्म से 84 लाख का घेड़ा लगा रहा है, चक्कर में घूम रहा है। लेकिन जिसके लिए ये मानव चोला मिला, हीरा जन्म मिला, वो दसम द्वार की तरफ इसकी ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमें कोई भी कामना जो हो रही है वो आनंद सुख शांति पाने के लिए हो रही है। हमने कुछ भी बाबा जी से मांगा है, जो भी हमें मिल गया है, जब मिलने के बाद आगे से आगे और कामना आती है। जैसे आग में घी डालो, घी पहले दबता है, फिर वो उसमें और ज्यादा आग बढ़ जाती है। ऐसे ही एक कामना पूरी होने के बाद भी कई कामनाएं और जन्म लेती है, फिर वो पूरी होगी फिर और। लेकिन वो सारी कामनाएं हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें आनंद सुख शांति मिल जाए, चाहे हमारे पास लड़का हो जाए, चाहे हमारे पास बिजनेस हो जाए, पैसा हो जाए, कुछ भी हम जो भी मांगते हैं वो सब हम सुख शांति प्रेम आनंद के लिए मांगते हैं। लेकिन उन चीजों का, संसार का, ये व्यक्ति वस्तुओं का जो सुख है, जब वो हमारी कामना पूरी हो जाती है फिर कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है और कम, फिर 0 हो जाता है। फिर कई बार उन्हीं चीजों से हमें दुख मिलने लगता है जिससे हमने कामना बनाई थी कि भाई कोई लड़का मिल जाए, वाले वो बीमार हो गया, जहाँ वो कहने में नहीं है, जहाँ वो बिगड़ गया, जब पहले शादी हुई फिर बाद में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई होगी, या कुछ और हो गया। तो ये हर जगह जहाँ भी हम कामना बनाते हैं, पहले बड़ी हम उसके प्रति वो कामना को सोच के उसका चिंतन कर करके जिन कामना के लिए हम पागल ही हो जाते हैं, फिर किसी भी एंगल से उनको पूरा करना चाहते हैं तो वासना युक्त हो जाते हैं। तो ये शिव का डमरू ऐसा आनंद है जो भक्ति से, सिमरन से, भजन से मिले, क्योंकि आनंद की कामना है अंतरात्मा में, क्योंकि हम एक ज्योत है, सनातन है, नित्य है,
शिव पिता परमात्मा की अंश है, इसलिए आनंद स्वरूप है। इसलिए आनंद चाहेंगे ही हम, आनंद चाहना हमारा नेचर है, किसी से हमने सीखा नहीं इस बात को कि आनंद ही चाहना है। माँ के पेट से आते ही कष्ट हुआ, रोए, क्योंकि पैदा होने में कष्ट होता है, और अब फिर बाहर से पहले माँ के नाड़ुए से सब कुछ चल रहा था, काम माँ खाती जा रही थी, अपनी परवरिश हो रही थी, अंदर सांस भी मिल रहा था, अब बाहर फेफड़े को सांस भी चाहिए और दूध भी चाहिए, तो आनंद खराब हुआ तो हम रोए। तो ये सब पहले ही दिन से हमने आनंद की डिमांड की है। अगर तुम कोई कीड़ा भी पकड़ लोगे हाथ में, उसका भी आनंद खराब, वो भी तड़प जाएगा। तो ये अंतरात्मा में जो आनंद की नेचर है, तो इसलिए वो आनंद बनाए गई, पर अपने स्वरूप की पहचान ना रखता हुआ माया के कारण वो खुद को शरीर जानने लगा। जब वो मरता है तो पता चलता है कि वो शरीर नहीं था, शरीर तो घर ही बड़ा है, जिसको हम पापा कहते थे, भाई कहते थे, जहाँ पति कहते थे, वो तो घर ही पड़ा है। उसके अंदर जो था वो उसका असल रूप था, तो वो उसका नेचर था आनंद। उसको पाने के लिए माया के प्रभाव के कारण वो खुद को शरीर जानता रहा। औरतें खाना पीना सोना भोगना, यही चार काम करके अपने जीवन को, हीरा जन्म को, इस नूर जो उसके अंदर था, उस हजूर शिव पिता परमात्मा से इस मानव देह की अवधि तक पहुंचाना था। लेकिन वो अपना ये जन्म है जो जुए में हार के चला गया। सिर्फ खाना पीना सोना भोगना, ये चार काम जो पशु जोड़ी में भी उसने किए थे, बस यही सब उसने किया। तो शिव का डमरू ऐसा आनंद है, बाबा जी की भक्ति का, सेवा का, सिमरन का, परमात्मा का, जो उसको चाहिए तभी वो मंदिर मस्जिद पीर नगाए गुफा पे, इन सब चीजों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता है आनंद पाने। पर फिर वहाँ उसकी कामनाएं संसारिक होती है, मांग के आता है, फिर दुखी होता है, फिर जाता है, फिर दुखी होता है, फिर जाता है। तो जब तक उसको एक सही गुरु नहीं मिल जाता और ये सब ज्ञान नहीं मिल जाता कि दो चीजों का जोड़ है, तो एक तो शरीर, शरीर के लिए संसार, और एक आत्मा, आत्मा के लिए परमात्मा। इसलिए आत्मा का नेचर जो आनंद स्वरूप है, ये परमात्मा से मिलके ही सेवा सिमरन भक्ति भजन, इसी की दुनिया में ही इसको आनंद मिलेगा। तो जब इसको वास्तविक गुरु मिलता है तो इसको पता चलता है बाबा जी के सेवा में, प्रेम में, दर्शन में ही, कृपा में ही परम आनंद है। ये मानव चोला उस परम आनंद को हासिल करने के लिए ही मिला है। और ये डोरी और सिंगी, ये बाबा जी के नाम का पटा, जैसे कोई औरत मंगल सूत्र पहन लेती है कि जी ये मैं ऐसे ही सिंगी पहनने से कि हम अपने शिव शक्ति के गुरुदत्तात्रेय परंपरा से बाबा पौना हरि जी के नाम का हमने ये मंगल सूत्र, ये पटा पहन लिया, हम उनके गुलाम, हम उनके मुरीद, हम उनके चेले हैं। हमारा चाल चलन अपने इष्ट गुरु परमात्मा के हिसाब से होना चाहिए, और ये परम आनंद को हमने अब हासिल करना है। ये हमारा लक्ष्य है। घर परिवार संसार में रहते हुए भी हमारी जो मंजिल है, ये शिव का डमरू सिंगी, वो परम आनंद को पाने की है। ऐसा आनंद जिसको पाने के लिए ही मैं बाबा जी के साथ जुड़ा हूँ, और उनकी सिंगी मैंने पहनी है, क्योंकि परमात्मा शिव सच्चिदानंद स्वरूप है और बाबा जी शिव शक्ति से युक्त है। तो लाल डोरी, जिस धरती पे हम यहाँ बैठे हैं, इधर से 7 लोग ऊपर होते हैं, भूर भवा स्वाहा महा जना तपा सता, और 7 नीचे, अतल वतल शीतल तलातल महातल रसातल पदाल। इसमें 11 स्वर्ग रहते हैं, इसको 14 पुरियां कहते हैं। 11 स्वर्ग में 11 राजे होते हैं, ब्रह्मदेव, प्रजापति, बृहस्पति, इंद्र, नित्यदेव, कर्मदेव, इस तरह से। तो यहाँ 11 स्वर्ग और इन 14 पुरियों में
ये सब माया के अधीन है। यहाँ पटकने वाला जीव बार बार 84 लाख योनि अंडज वीरज उद्भव स्वेदज का चक्कर लगाता है। मरने के बाद माँ के पेट में 28 नरक जो भागवत में बताएगी, उसमें जाके सजा पाता है। माँ के पेट में उल्टा लटकाया जाता है। अंडज वीरज उद्भव स्वेदज, इन 4 खानियों से उसको जन्म मिलता है। मानव शरीर को छोड़ के फिर बाकी शरीरों को वो धारण करता, कुत्ता बिल्ला बंदर सूअर, जिसमें उसको कई करोड़ कल्प 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे कई करोड़ कल्प उसको बीत जाते हैं, क्योंकि उसने 84 लाख योनियों का अब चक्कर लगाना है। उसने मानव चोले को, जो कि गुरु पीर संत फकीर उसको धारण करके प्रचार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। उसमें रामकृष्ण नरस्वरूप अवतार लेते हैं, श्री राम श्री कृष्ण, और देवी देवता उनको पाने को तरसते हैं, क्योंकि देवी देवता भी स्वर्ग तक के भोग योनि में है। ऐसा ज्ञान शक्ति शरीर युक्त कर्म योनि का जितना भी प्लस करके हम किसी लोक में जा सकते थे वो हमें मिला था। तो ये लाल डोरी है कि अब हम परमानंद को चाहते हैं, परमानंद के गुलाम हैं। इसलिए संसार में घर परिवार में गृहस्थ में रहते हुए, ये नश्वर व्यक्ति वस्तुओं में रहते हुए हमें जो कामना है वो अपने परम आनंद की है, अपने बाबा जी के दर्शन सेवा कृपा प्रेम की है। इसलिए जब उनकी कृपा होगी तो ये सब कुछ तो अपने आप हमें मिल ही जाएगा। लेकिन संसार के सारे सुख और सारी कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती तो फिर बंदा डामाडोल होता है, अंधविश्वास में भटकता है कि यहाँ नहीं सुनवाई हो रही, उस मंदिर चलो वहां नहीं हो रही, इस आराध्य इष्ट के पास चलो यहाँ नहीं हो रही। तो जब उसको गुरु मिलता है वास्तविक पूर्ण श्रोत्रिय मनमनिष्ठ प्रैक्टिकल मैन, तो वो उसको समझा देता है भाई जितनी भी कामनाएं जिसकी भी इस संसार में कहीं भी हो रही है वो उस परमानंद को पाने के लिए ही हो रही है, जो शिव का डमरू सिंगी है। वो तुझे सतगुरु से नामदान प्राप्त करके साधना करके अपने अंदर उस मंत्र का नाद प्रकट करके ही मिलेगी। तो फिर वो अभ्यास करता है, साधना करता है, सिमरन करता है, तो धीरे 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 अपने साध्य को, अपने मानव चोले के लक्ष्य को, हीरा जन्म को वो समझता है। तो अपने जीवन को जिस काम के लिए उसको मिला है, उस अपने शिव पिता परमात्मा को जिससे उसके सारे रिश्ते हैं, ये तो ट्रेन में मिल गए मुसाफिर अपने अपने स्टेशन पे सब संसारी चले जाएंगे। जब समंदर से जो लहरें उठी हैं वो सबका संबंध समंदर से है, समंदर से उठी समंदर में टिकी, समंदर में गिरेगी, लहरों लहरों का टेम्परेरी संबंध है, 1-2 सेकंड का, 1 मिनट का। तो ये सारी बातें समझ जाता है और अपने सतगुरु उसके पास जाके तन मन धन से सेवा करके अपने मन को शुद्ध करके, बाबा जी मोर पे बैठे हैं, ये शुद्ध मन की निशानी है। और बाबा जी जैसे गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके उन्होंने शिक्षा दीक्षा सिंगी और चोली चिमटा ये सब हासिल किया, ऐसे वो अपने सतगुरु के पास जाके सिंगी चोली चिमटा पौए लंगोट इस सब का ज्ञान हासिल करता है, साधना करता है। और फिर इस जन्म मरण से इन 14 पुरियों से निकल के 11 स्वर्ग नरक के चक्कर से 85 लाख योनियों से निकल के बाबा जी के अर्कधाम या शिवलोक में उसको निवास मिल जाता है। तो उसका जन्म मरण कट जाता है, उसका आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक ये सारे दुख भी माया से मिलने वाले उसके चले जाते हैं। वो परमानंद परम सुकून परम शांति को प्राप्त होता है, बाबा जी के चरणों में उसको वास मिलता है। तो ये लाल डोरी है जो सिंगी की, वो सुहागन, उसकी रूह सुहागन हुई थी क्योंकि वो जन्म मरण से निकल गया। लाल रंग खुशी का है, लाल रंग सुहागे जीवन का है कि अब वो 84 लाख योनियों को उसने से बाहर हो गया और बाबा जी के चरणों में उसको वास मिल गया, वो परमानंद से जुड़ गया। और रज माया अब ईश्वर उसके पास है, ईश्वर के चरणों में है, इसलिए शिव शक्ति उसके पास है, बाबा जी उसके पास है। तो दुनिया का हर ऐश्वर्य भी उसके
अधीन है। आओ एक बार अपने लक्ष्य को पूरा करके साधना करके उसके बाद शिव शक्ति आ जाएगी, फिर कभी उसको माया नहीं लग सकती, कोई दुख उसको छू नहीं सकता, सदा भी नहीं सकता। तो ये लाल कलर की जो सिंगी है या लाल डोरी में जो सिंगी है वो परमानंद, जो अनंत मात्रा का अनंत काल का अनर्वचनीय हमेशा बढ़ने वाला उस आनंद की प्राप्ति और माया के लोक को पार करके बाबा जी के लोक में निवास करने का प्रतीक है कि हमने अब पटा पहन लिया, उनके गुलाम हो गए हैं, उनका मंगल सूत्र पहन लिया हमने, वही हमारे सब कुछ है, पति प्रीतम प्यारे गुरु। तो अब हम पत्नीव्रता बन के उनके ही लोक में इस काल माया को पीछा छोड़ के अपने स्वामी के चरणों में ही जाके वास करेंगे। और वो ईश्वर है जिससे हम परिपूर्ण होंगे, सब तरह के ऐश्वर्य हमें सत्य चित आनंद स्वतंत्रता शासन ये सारी बड़ी बड़े जो रूहानी खजाने हैं हमें मिल जाएंगे। तो काली डोरी अज्ञानता, अविवेक, काम क्रोध लोभ अहंकार आलस सुस्ती निंदा चुगली, जो जितने भी तामसिक काम इस दुनिया में हो रहे, अंदर का ये जो पशु है मन, इसके 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब माया के प्रभाव से इसमें जो दोष है ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, कलेश है अविद्या अस्मिता अविनवेश राग द्वेष तीन ताप तीन शरीर, ये सब माया के जो इसको बंधन है, अज्ञानता जो खुद ने इसको शरीर जाना हुआ है और बस शरीर को ही सुखी करने के लिए सारा जीवन ये व्यतीत कर रहा है। काली डोरी ऐसी अज्ञानता को दूर करना और काला रंग काली मूर्ति पौना हरि की काली कमली वाला कृष्ण जी को कहते हैं काला शिवलिंग, कि हमने ऐसे गूढ़ रहस्य अगम अकोचर अलख उस शिव पिता परमात्मा को पौना हरि को या लखदाता जी को प्राप्त किया, एक सिंगी कहां से ली, गुरु से जाके। तो अपने सतगुरु, गु मतलब अंधकार काला और रू मतलब प्रकाशित, हम अब इस अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ के उस परमानंद को प्राप्त करना है जो हमारे पौणारी लखदाता जी के पास है, हमारे शिव पिता परमात्मा के पास है, जिसके कारण ही हमें ये चोला मिला दिया गया। और 84 लाख योनियों के बाद ये हीरा जन्म अनमोल जीवन। तो ये काली डोरी अंधकार गूढ़ रहस्य को दर्शाती है, जो गुरु के पास जाके सिंगी क्या है, चिमटा क्या है, पौए क्या है, लंगोट क्या है, जटाएं क्या है, सुनहरी रंग क्या है, ये सब का ज्ञान जो हम नहीं जानते और खुद को शरीर जान के अपनी कामनाएं संसार से दुखी होके जाते हैं, फिर संसार ही मांग के आ जाते हैं क्योंकि हम संसारी हैं, पर अपनी आत्मा का कल्याण करना भूल जाते हैं। इसलिए घर परिवार संसार में रहते हुए भी हमें जो पहला फर्ज हमारा धर्म कर्तव्य है वो अपनी आत्मा का कल्याण है, क्योंकि मरने के बाद कोई रिश्ता, कोई कोठी, कोई कार, ये साथ में, ये शरीर भी साथ में नहीं आएगा। भगवान ने बोलेगा कि माँ के पेट में मैंने तुझे दिया था, लाओ अब जमा कराओ, अब तुम्हें इसकी वैल्यू हम दिखाएंगे 84 लाख योनियों में कि इसकी कितनी बड़ी वैल्यू थी और तुमने क्या किया। तो फिर एकदम से जब छुटता है तो उसको यमदूत भी मारते हैं इन गलती के कारण, और उसको वो तंग होता है कि एक बार में 1 सेकंड में ही अब मेरा सारा छूट रहा है, और यमदूत 1 मिनट 1 सेकंड भी उसको नहीं देते। जैसे 3 घंटे का पेपर खत्म तो खत्म, 1 मिनट भी उसको नहीं दिया जाता। तो सिर्फ अपनी सेवा सिमरन भक्ति ज्ञान जो उसने प्राप्त किया, सेवा की, वही जो साधना की, वही अपने साथ वो ले जाता है जीव। तो काली डोरी ऐसे सारे अंधकार को अपने जीवन से दूर करना और परमानंद से अपना रिश्ता जोड़ना, इस मन बुद्धि को हरि गुरु भगवान की ही, अपने बाबा जी की ही गुलाम करना और उनकी दास्ता गुलामी को कबूलना, जिससे हमारे सारे अंदर के विकार, अज्ञानता, अविवेक दूर हो जाए। तो काली डोरी का प्रतीक है जिससे हमें ये शिक्षा लेनी है और इन सब से दूर होना है और इनको करना है ज्ञान प्राप्त करके। और लाल डोरी वो सुहागा जीवन है
जो बाबा जी के जो लोक है, अलख लोक और शिव लोक, ये 14 पुरिया में 11 स्वर्ग और उसके बाद जैसे LOC होता है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसमें लाइन है ऐसे खेचरी नदी, फिर परव्यूम लोक होता है जहाँ विष्णु जी के अवतार हुए, ध्रुव लोक, फिर आगे बैकुंठ धाम, शिव लोक, अगम लोक, अलख लोक। इस तरह जी बाबा जी का अलख लोक में या शिव लोक में हमें जाके वास करना है हमेशा के लिए। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, अपने हरि भगवान की अंश है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इन बातों की शिक्षा काली और लाल डोरी से हमने लेनी है, जो गले में डालनी है। और सिंगी ज्ञान हमने YouTube फेसबुक में आपको बताया। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगियों नाथों की, सच।